हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेलोइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा आपके सामने। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिवर्स स्ट्रिंग का। आप इंटरव्यू बोलेगा कि राइट अ फंक्शन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए पाइथन में बहुत ईजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इसको बोलते हैं स्लाइसिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है, सेमीकोलन एंड होता है और स्टेप होता है। ठीक, इसका इस्तेमाल करना है। आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट ब्लैंक रहेगा, एंड ब्लैंक रहेगा और स्टेप जो मतलब इसके लिए जो एंड से ना हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि -1 कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर स्ट्रिंग का मान लीजिए कि लिखा हुआ हेलो, ठीक, अगर -1 लगाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर लास्ट से कोई भी स्टार्ट करना है स्ट्रिंग को तो हम लोग -1 लगा के इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 लगाएंगे, बाकी हम लोग ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, सिर्फ सेमी कॉलन लगाएंगे और हमारा स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक, इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्लाइसिंग का बोलते हैं। ठीक, स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, फंक्शन लगाया है डेफ रिवर्स स्ट्रिंग का। ठीक, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं स्लाइसिंग। यहाँ पे बेसिकली ये जो स्टेप होता है, यहाँ जो ब्लैंक छूटा है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पार्ट, इस बीच वाले को पार्ट बोलते हैं यहाँ पे एंडिंग पार्ट। और स्टेप बेसिकली क्या होता है कि कितने स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक, तो वो होता है। अगर यहाँ पे हम लोग -1 लगा देंगे सलाइन, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग यहाँ रिवर्स मूव करेंगे, यानी कि जो स्ट्रिंग होगी उसके रिवर्स से हम लोग क्या करने, मूव कर रहे हैं। ठीक, नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन है चेक फॉर पैलिंड्रोम। ठीक, पैलिंड्रोम नंबर को चेक करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट वही होता है जो रिवर्स स्ट्रिंग में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब पैलिंड्रोम होता क्या है पहले वो समझते हैं। मान लीजिए कि जो नंबर है 1 2 3, ठीक, अगर इसको रिवर्स करेंगे, ठीक, रिवर्स कर रहे हैं अगर नंबर, तो सेम नंबर ओरिजिनल नंबर के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर इसको रिवर्स कर रहे हैं तो 3 2 1 मिल रहा है, यानी कि ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल है 1 2 1, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अगर इसी नंबर को हम लोग रिवर्स करें, ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए, ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिवर्स नंबर है, दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब है ये नंबर पैलिंड्रोम है। ठीक, ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर स्ट्रिंग में बात करें तो स्ट्रिंग देखिए यहाँ पे क्या है, रडार है। ठीक, RADAR। इस नंबर को सॉरी, इस स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करें तो अगर यहाँ से चलेंगे तो R आएगा, फिर ये आएगा A, फिर D आएगा, फिर A आएगा, फिर ये R आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग है, ये हमारी क्या है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है। दोनों स्ट्रिंग क्या है, इक्वल हैं, दोनों स्ट्रिंग सेम है। तो क्या है, ये नंबर पैलिंड्रोम है। आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब डेलॉइट की बात करें, ये लिखते हैं डेलॉइट। अगर इसको रिवर्स करें तो यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे टी आएगा, फिर टी आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर ई डी। तो देखिए, ये रिवर्स स्ट्रिंग है, ये इक्वल नहीं है ओरिजिनल स्ट्रिंग के। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक, तो सेम कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या करेंगे, स्लाइसिंग का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे स्लाइसिंग के साथ साथ हम लोग ओरिजिनल से कंपेयर भी करेंगे। ठीक, ओरिजिनल स्ट्रिंग किस में सेव होगी, एस में सेव होगी। हम लोग पास कर रहे हैं तो एस इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग स्लाइसिंग का इस्तेमाल करेंगे -1 के साथ। और ये बेसिकली क्या, रिवर्स भी कर देगा और ये कंपेयर भी कर लेगा कि ओरिजिनल से इक्वल है कि नहीं है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन अ लिस्ट। यानी कि हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग फाइंड करना है मैक्सिमम एलिमेंट इन द लिस्ट। सिंपल क्या करेंगे, पाइथन की हेल्प लेंगे, फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फंक्शन होता है मैक्स का, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे लिस्ट को अपनी, यानी कि मैक्सिमम इक्वल टू लिस्ट पास कर देंगे तो ये बता देगा मैक्सिमम इसमें से कौन सा है। ठीक, ये पाइथन में होता है। अगर C++ में करेंगे बेसिकली तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। ठीक, अगर पाइथन की बात करी आ रही है, अगर वहां पे लिखा हो कि आप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली क्या करिए, मैक्सिमम लिखिए और लिस्ट वहां पास कर दीजिए, बस आपका मैक्सिमम बता देगा कि उसमें मैक्सिमम कौन सा है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फिबोनाची सीरीज। ठीक, आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो जनरेट करना पड़ेगा एन फिबोनाची सीरीज में। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि फिबोनाची सीरीज कैसे निकलती हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे सीक्वेंस को कहाँ से कहाँ तक बेसिकली। तो यहाँ पे सीक्वेंस इनिशियलाइज है 0 से लेकर 1 तक। फिर आप क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, लूप क्या मूव करेगा 0 से लेकर n तक चलेगा। फिर आप क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे
लूप के अंदर बेसिकली आप लगाएंगे अपेंड फंक्शन, ठीक। अब ये बेसिकली कैसे करेगा, ठीक। आपने 5 की सीरीज यहाँ पे देखी होगी, ठीक। यहाँ पे -1 प्लस -2 ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो ये लाइन लिखी हुई इसका मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली ये लाइन क्या करेगा, रिफर करेगा लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक। या कह सकते हैं मोस्ट रिसेंटली एडेड नंबर को यहाँ पे क्या करेगा, रिफर करेगा। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये रिफर करेगा सेकंड लास्ट एलिमेंट नंबर को इन द लिस्ट के, उसको रिफर करेगा बेसिकली। उसके रिफर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, रिजल्टिंग करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग रिटर्न करने के लिए बेसिकली यहाँ पे स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे स्लाइसिंग देखिए कैसे हो रही है, यहाँ पे देखिए सेमीकोलन और एन लिखा है। ये बेसिकली क्या करेंगे, जब सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जब रिटर्न करेंगे तो बेसिकली क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा फर्स्ट एन एलिमेंट ऑफ द नंबर, यानी कि जो सीक्वेंस होगा उसके एंड फर्स्ट एन एलिमेंट्स को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। बेसिकली जो स्लाइसिंग है ये बेसिकली इंश्योर करती है इफ द नंबर इज लेस देन 2 ओनली नेसेसरी फॉर दिस पार्ट। जब नंबर क्या है लेस देन 2 होता है तभी ये स्लाइसिंग का बेसिकली क्या करेगी, वर्क करेगी। अदरवाइज ये हम लोग को क्या करेगा, जो फैमिली सीरीज है उसको रिटर्न करके देगा। अब ये कैसे वर्क करता है पूरा कोड आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि एन बेसिकली क्या है 10 है, ठीक। और फंक्शन स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर 1 तक, जहाँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये कैसे वर्क करेगा, बेसिकली कंपेयर करेगा 0 + 1। अगर बेसिकली अगर हम देखें, ठीक, ये बेसिकली कंप्यूट करेगा नेक्स्ट नंबर बाय एडिंग द लास्ट 2 नंबर इन द लिस्ट। वो कैसे करेगा, 0 + 1, ठीक। ये बेसिकली 1 हो गया, तो लिस्ट बिकम 0 1 1 हो गया, फिर 1 + 1 हो गया इसको 2। अब ये लिस्ट क्या हो गया, 0 1 1 2। अब ये आएगा 1 + 2 = 3 आ गया, तो ये लिस्ट हो गई 1 0 1 1 2 3। फिर वो आएगा 2 नंबर को क्या करेगा, चेक करेगा 2 3 2 + 3 = 5 आएगा। अब जो लिस्ट बन जाएगी कौन सी बन जाएगी, 0 1 1 1 2 3 5 ये बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 + 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो लिस्ट बन जाएगी 0 1 1 2 3 5 8 बन जाएंगे, सेम एज इट इज। अब क्या होगा, ये होगा 5 + 8, तो ये 13 हो जाएगा, तो 13 इसमें ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये बेसिकली 8 + 13 करेगा, ऐड करेगा, और ये 21 हो जाएगा, 21 ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद 21 + 13 होगा, तो ये 34 ऐड हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट 10 हमारे पास जो लिस्ट होगा वो आ जाएगा, 0 से लेकर 1 टू लेके 34 तक आ जाएगा। ये कोड इस तरह वर्क करेगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना बेसिकली फैमिली सीरीज सीक्वेंस -1 प्लस फैमिली सीरीज सीक्वेंस 2, ये बेसिकली क्या करेगा, मैंने अभी बताया आपको, जो -1 है ये बेसिकली रिफर्स करेगा लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, या कह सकते हैं मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट को रिफर करेगा। और ये वाला पार्ट बेसिकली क्या रिफर करेगा, ये सेकंड लास्ट एलिमेंट को रिफर करेगा लिस्ट के अंदर। तो मैंने वही काम किया, 0 + 1 किया, ये आया बेसिकली, इसको हम लोग ने ऐड किया बेसिकली 1 के साथ, ये 2 आया। फिर इस एलिमेंट को ऐड किया हमने इसके साथ, जो लास्ट एलिमेंट था उसके साथ बेसिकली ऐड किया। हम लोग उस तरह करते गए, हमारा सबको हम लोग ऐड करते गए, और जो आता गया उसको हम लोग अपेंड करते गए लिस्ट में, ठीक। और ये हमारी लिस्ट बनती गई। मैंने अभी से आपको दिखाया यहाँ पे, ये देखिए 0 1 1 बन गया, ठीक। यहाँ पे 1 + 1 आया, 2 आया, तो एक 2 ऐड हो गया, यहाँ पे अपेंड किया तो 2 आ गया। 1 + 2 क्या 3 आ गया, यानी कि जो लिस्ट में 3 ऐड हो जाएगा, और तो हम लोग ने अपेंड का लगा हुआ, तो अपेंड हम लोग लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। सेम एज इट इज 2 + 3 यानी 5 हुआ, 5 हम लोग क्या करें, अपेंड करेंगे लिस्ट के अंदर, 5 हम लोग लिस्ट के अंदर अपेंड कर लिए, ठीक। इसी तरह ओवरऑल होगा। और कितने हमको चाहिए, 10 चाहिए फैमिली सीरीज, तो फर्स्ट 10 हमको प्रिंट होकर आ जाएंगे, ठीक ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, प्राइम नंबर चेकर, ठीक। हमको प्राइम नंबर चेक करने हैं, ठीक। तो इसलिए प्राइम नंबर चेक करेंगे। प्राइम नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक। हमको नंबर मिलेगा, ये मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 11, आपको चेक करना कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक। क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है ट्रू होगा, अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो फॉल्स लिख के आएगा, ठीक। यही हमको चेक करना है, ठीक। नाउ यहाँ पे हम लोग ने पाइथन की हेल्प ली, पाइथन से किया है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, लूप लगाया हुआ है, यहाँ पे लिखा है n <= 1। अगर ये बेसिकली फॉल्स करेगा, बेसिकली इसका मतलब होता है कि इफ नंबर << 1 इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्राइम नंबर। तो इसीलिए बेसिकली क्या कर रहा है, ये फॉल्स को रिटर्न कर रहा है, ठीक। हम लोग कंडीशन पहले चेक कर लेंगे। अगर वो नंबर जो है यानी n जो है वो 1 होगा या तो n से लेस होगा, तो वो हम लोग उस प्राइम नंबर को कंसिडर ही नहीं करेंगे। फिर हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक। तो ना उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर लूप लगा हुआ है। अब बेसिकली क्या होगा,
और यहाँ पे चीज देखिए, अगर n से ग्रेटर होगा यानी कि n जो होगा 1 से ग्रेटर होगा, ठीक ठीक, तभी ये वर्क करेगा, ठीक, 1 से ग्रेटर होगा तभी ये वर्क करेगा। हम लोग प्राइम नंबर को फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे रिटर्न, ठीक। नाउ लूप है, बेसिकली लूप क्या करेगा, लूप स्टार्ट हो रहा है i इक्वल टू 2 से लेकर, और ये कहाँ तक जा रहा है, n इंटू 0.5 प्लस 1 तक, ठीक, यहाँ तक मूव कर रहा है। अब ये जो n इंटू 0.5 है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ n। तो हम लोग जो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हम लोग इंट लगा हुआ है, यानी कि इंट n इंटू 0.5 प्लस 1, ये एक्सप्रेशन बेसिकली इंश्योर कर रहा है दैट लूप चेक अप द इंटीजर वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n तक। इसीलिए हम लोग ने क्या किया है, n को मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 1 ऐड किया, क्योंकि बेसिकली ये इंश्योर कर रहा है, जो एक्सप्रेशन इंश्योर कर रहा है कि जो लूप बेसिकली जो लूप होगा कहाँ तक चलेगा, आप चेक करेगा अप टू द इंटीजर वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। उसके बाद हम लोग क्या क्या लगाए हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटलिटी चेक कर रहे हैं। डिजिटलिटी चेक करने के लिए हम लोग ने क्या लगाया हुआ है, इफ लगाया हुआ है। यहाँ पे लिखा है n परसेंटेज i इक्वल टू 0। बेसिकली जो परसेंटेज ऑपरेटर है ये चेक करेगा, ये चेक करेगा कि रिमाइंडर व्हेन द n इज डिविजिबल बाय i क्या होगा, जहां से नंबर स्टार्ट होगा चेक करना, और n क्या होगा, जो यूजर ने इनपुट किया है, ठीक। ये बेसिकली जो ये ऑपरेटर लगा हुआ है, परसेंटेज ऑपरेटर, ये चेक कर रहेगा कि रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय i, ठीक। अगर n इज डिविजिबल बाय i, देन जो n होगा, n मॉडुलस i इक्वल टू 0 होगा, यानी कि n इज नॉट अ प्राइम नंबर, द फंक्शन रिटर्न फॉल्स, ठीक। द फंक्शन रिटर्न फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इक्वल टू 0 हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, प्राइम नंबर नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर नहीं होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, अगर 11 है मॉडुलस डिवाइड बाय, अगर ये बेसिकली 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, इक्वल टू 0, बेसिकली कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गए, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ट्रू हो गया। अदरवाइज अगर यहाँ पे 10 होता तो ये डिवाइड हो गया, 0 हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक। इस तरह ये सॉल्व होगा, ये इस तरह प्राइम नंबर को क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, ठीक। हम लोग एक फंक्शन, एक प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे हम लोग मर्ज करेंगे 2 सॉर्टेड लिस्ट इनटू अ 1 सॉर्टेड लिस्ट, यानी कि 2 सॉर्टेड लिस्ट को हम लोग मर्ज कर देंगे किसमें, एक में, ठीक। इसको बेसिकली मर्ज करके हम लोग एक बना देंगे, ठीक। सिंपल प्रोग्राम है। बेसिकली हम लोग फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन के बेसिकली अंदर लिस्ट होगा, हम लोग लूप लगाएंगे, बेसिकली लूप जो होगा आई और जो का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक ना। मर्ज करने के लिए हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। इसकी हेल्प से यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहा है कि ये जो है, ये बेसिकली चेक कर रहा है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग मान लीजिए कि एक लिस्ट है, मान लीजिए 2 1 3 5 इस तरह की लिस्ट है। सेकंड लिस्ट है 4, ठीक, मान लीजिए 8 है, 4 है, 6 है। तो जब हम इन लोग को मर्ज करेंगे ना, मर्ज करने के लिए हमको, क्योंकि हमको सबसे पहले इनको सॉर्ट करना पड़ेगा इनको, ठीक। अगर हम लोग मान लीजिए इसको सॉर्ट कर रहे हैं, पहली लिस्ट को सॉर्ट कर, तो क्या आएगा, 1 2 3 5 आएगा। अब सेकंड लिस्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 6 8। अब जब इनको मर्ज करेंगे हम लोग, तो फिर से हमको सॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा ना, सॉर्ट करना पड़ेगा इसको हम लोग। फिर अगर हम लोग पहले स्टार्टिंग में ही उस लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे तो हमको ऐड करने में आसानी रहेगी, ठीक, मर्ज करने में आसानी रहेगी। तो हम लोग 1 कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे 1 2 3 5, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा फिर 4 6 8। अब एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, मान लीजिए कि सेकंड लिस्ट में भी 1 होगा, ठीक। अगर सेकंड लिस्ट में भी 1 है, तो बेसिकली जब हम लोग मर्ज करेंगे तब भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जब हम लिस्ट मर्ज कर रहे हैं तो जो सेकंड लिस्ट में या फर्स्ट लिस्ट में कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो छोटा हो। तो यहाँ पे देखिए A1 छोटा है, तो जब मर्ज करेंगे तो 1 हमारा यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक, यानी कि 1 1 2 3 5 6 8 इस तरह हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको हम लोग हेल्प करेंगे दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने में सिंगल सॉर्टेड लिस्ट के अंदर, ठीक। नाउ यहाँ पे देखिए कंपेयर हो रहा है, कंपेयर करते करते हम लोग लूप लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद हम लोग मर्ज करते जा रहे हैं लिस्ट में, ठीक।